नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल PSST प्रयागराज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मनु का अप्रत्ययवाचक संज्ञा होगी। मनुष्य, मानव, मौन, मनुष्यता। मनु का अप्रत्ययवाचक संज्ञा मानव है। ऑप्शन बी सही है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निजत्व किस तरह का शब्द है? विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, कोई नहीं। निजत्व यह संज्ञा शब्द है। ऑप्शन सी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यौगिक सर्वनाम है ऐसा, कोई, यह, वह। यौगिक सर्वनाम वह है ऐसा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, तद्धित का संधि विच्छेद है तद्धनहित, 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 तद्धनहित। तद्धित में जो संधि विच्छेद है वह है तद्धनहित। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है वाताधन अनुकूल, वातधन अनुकूल, अनुकल। वाताधन अनुकूल, वातधन अनुकूल। वाता अनुकूल का सही संधि विच्छेद वातधन अनुकूल है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यय रहित शब्द है अनुज, बोली, बैठक, चटनी। प्रत्यय रहित शब्द वह है अनुज। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गौरव शब्द की गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय से मिलकर बना है? वा, औ, आ, ओ। गौरव शब्द तद्धित प्रत्यय से मिलकर बना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, समुदाय बोधक विशेषण है चारों, चौगुना, चौथा, चार। समुदाय बोधक विशेषण चारों हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घूमना अच्छा नहीं में घूमना क्रिया से बनी कैसी संज्ञा है? नामबोधक, क्रियार्थक संज्ञा, पूर्वकालिक संज्ञा, कोई नहीं। घूमना अच्छा नहीं यह क्रियार्थक संज्ञा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यौगिक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 7, 11, 5। यौगिक क्रिया के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, धूल का तत्सम है धूर, धूल, धूली, कोई नहीं। धूल का जो तत्सम रूप है वह है धूल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहिर को तद्भव रूप होगा। इसमें को की जगह का हो जाए। बहिर का तद्भव रूप होगा बाहरा, बाहर, बरही, सभी।
बहिर का जो तत्भव रूप है वह है बाहर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भिंडी किस भाषा का शब्द है? फारसी, तुर्की, देशज, संकट। भिंडी देशज भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, होठ शब्द में कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, दोनों, कोई नहीं। होठ बहुवचन में आता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रमेश बाघ से डरता है वाक्य में कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। रमेश बाघ से डरता है, इसमें अपादान कारक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शैतान की आंत होना का अर्थ है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक। शैतान की आंत होना का अर्थ है वह बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, हर वैकुंठ में सोते हैं, संस्कृत अनुवाद होगा हर ही वैकुंठ चेते, हरि ही वैकुंठम अधिसेते। दोनों सही है, दोनों गलत है। हरि वैकुंठ में सोते हैं, इसमें हरि वैकुंठम अधिसेते। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जिनकी गिरवा शंख के समान है? सिपी ग्रीवा, शंख ग्रीवा, कम्ब ग्रीवा, कपोत ग्रीवा। जिनकी ग्रीवा शंख के समान है वह है कम्ब ग्रीवा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इंडिया शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, सभी। इंडिया शब्द में स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं? 7 अंक, 8 अंक, 9 अंक, 10 अंक। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नैषधीयचरितम् के किस सर्ग में इंद्र, अग्नि, यम और वरुण का नल को दूत बनाकर दमयंती के पास भेजन वर्णन है? इसमें भेजना होना चाहिए। 5वें सर्ग में, 6ठे सर्ग में, 7वें सर्ग में, 8वें सर्ग में। यह 5वें सर्ग से है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जो मांस नहीं खाता है वह है मांसाहारी, सर्वाहारी, निरामिष, जिगीष। जो मांस नहीं खाता वह निरामिष है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कर्मठ का विलोम शब्द है? कर्मठी, अकर्मण्य, कर्मणाय, करने वाला। कर्मठ का विलोम शब्द अकर्मणाय है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, बंगाली असमिया किससे संबंधित है?
अर्धमागधी, मागधी, वृषण, दक्षिणी, बंगाली, असमिया। यह मागधी से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अस्मद शब्द का तृतीया का बहुवचन होगा वयम, अस्मान, अस्माभि, अस्मात्। अस्मत् शब्द का तृतीया बहुवचन वह अस्माभि होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भिन्नार्थान भय हेतु में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। इसमें पंचमी विभक्ति है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, राम शब्द का तृतीया बहुवचन रूप होगा रामन, रामो, रामे, रामहो। राम शब्द का तृतीय बहुवचन रूप रामहो होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, केसरी किसका पर्यायवाची है? विष्णु, इंद्र, सिंह, हिरण। केसरी सिंह का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पद्माकर किसका पर्यायवाची है? समुद्र, तालाब, नदी, पृथ्वी। पद्माकर तालाब का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, झंकार किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, देशज। झंकार या देशज भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो? दुष्टों को शिव कर देती हो में अलंकार है। प्रश्न अलंकार, अपनहोती अलंकार, ब्याज निंदा अलंकार, ब्याज स्तुति अलंकार। इसमें ब्याज स्तुति अलंकार है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल्य रस। इसमें शांत रस है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, झुरमुट कौन सा शब्द है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, केवल दो। झुरमुट यह पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अधूरी आवाज के नाटककार हैं? नरेश मेहता, सामंत सिंह, कमलेश्वर, A+B दोनों। अधूरी आवाज नाटक यह कमलेश्वर का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रीतकाल के कवि हैं? नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, सुनीतानंदन पंथ, बिहारी। रीतकाल के कवि हैं वह हैं बिहारी। अगला प्रश्न है, हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती है? 18, 5, 10, 24। हिंदी 10 राज्यों में बोली जाती है। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है आशा दीवार किसकी रचना है? रामानंद, कबीर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। आशा दीवार या गुरु नानक देव की रचना है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है द डेथ ऑफ अथर के रचनाकार हैं माओ, सार्थ, कार्यो, रोबार्थ। यह रोलाबार्थ की रचना है। ऑप्शन डी सही है। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं गोबर गणेश संहिता किसकी कृति है? रमेश चंद्र शाह, चंद्र शर्मा गुलेरी, रामेश्वर करण, रामविलास शर्मा। यह रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है दफ्तरशाही समाज की संजीव अंकन किस उपन्यास में किया गया है? हुजूर दरबार, लाल पीली जमीन, धीरे समीरे, तुम्हारी रोशनी। यह तुम्हारी रोशनी से है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है गिरिराज किशोर के किस उपन्यास में तीसरी दुनिया के देशों की युवा प्रतिभाओं के अमानवीय शोषण का अंकन है? तीसरी सत्ता, यथा प्रवृत्ति, परिशिष्ट, अंतर्ध्वस्त। यह अंतर्ध्वस्त से है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है काम व अध्यात्म के जीवन दर्शन का विश्लेषण का वर्णन किस नाटक में किया गया है? रक्त बीज, पोस्टर, खजुराहों का शिल्पी, बंधन अपने अपने। या खजुराहों की शिल्पी से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न राम को काम कहाँ रिपु जीतहि कौन कबै रिपु जीतो कहाँ पंक्ति? तुलसीदास, अग्रदास, सेनापति, केशवदास। यह पंक्ति केशवदास से है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है बेग संसार बड़ा हिल जाओ दुहिल दूध के बेटे असमाम। पंक्ति है कड़हपा, विरूपा, लुइपा, तितिया। यह पंक्ति ततिया से है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है शमशान का रहस्य उपन्यास है डी.पी. वरुण, के. नाथ, जयप्रकाश करदम, अजय नवरिया। शमशान का रहस्य उपन्यास या जयप्रकाश करदम से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी युक्ति से की है। आचार्य शुक्ल का कथन किसके प्रति है? आलम, घनानंद, बोधा, दुजदेव। यह बोधा के प्रति है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है चिंतामणि का वर्णन शुक्ल ने किस प्रकरण में किया गया है? प्रकरण 2, प्रकरण 3, 4, 5। यह प्रकरण 2 में किया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की
स्वच्छता, अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा भद्दी कही नहीं होने दी। शुक्ल का कथन किसके लिए है? बिहारी, पद्माकर, घनानंद, दुजदेव। यह कथन दुजदेव के लिए है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इनकी भाषा की कविता भी बड़ी ही मधुर और सरस होती थी। ब्रज भाषा की सहज मिठास इनकी वाणी से टपक पड़ती है। शुक्ल का कथन किसके प्रति है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, वियोगी हरि बिहारी, राजा लक्ष्मण सिंह। यह राजा लक्ष्मण सिंह के प्रति है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सफरनामा कहानी के लेखक हैं? सफरनामा कहानी के लेखक सनी, संजीव, राकेश वश, माहेश्वर। सफरनामा कहानी के लेखक संजीव हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नए पुराने माँ बाप कहानी के लेखक हैं? डॉक्टर महीप सिंह, हरदेश, गोविंद मिश्र, बटरोही। नए पुराने माँ बाप कहानी गोविंद मिश्र की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में कौन सा रस है? करुण रस, श्रृंगार रस, भयानक रस, शांत रस। कामायनी महाकाव्य में शांत रस है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर, डॉक्टर नागेंद्र, महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह के रचनाकार महेश दत्त शुक्ल हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य किस सन में लिखा गया? 1924 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1921 ईस्वी। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी में लिखा गया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रामा अवतार लीला के रचनाकार हैं? अक्षरानंद, मलोकदास, रज्जब, अर्जुन सिंह। रामा अवतार लीला यह मलोकदास की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तत्वदीप निबंध के रचनाकार हैं? विठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास, हरिराय। तत्वदीप निबंध यह वल्लभाचार्य का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं? कुलपति मिश्र, कुमारमणि, चिंतामणि, सोमनाथ। काव्य प्रकाश यह रचना चिंतामणि की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रजविलास सतसई के रचनाकार हैं? प्रताप साय, ग्वाल, अमीरदास, तोषकवि। ब्रजविलास यह अमीरदास की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, साहित्य मानव मूल्य आलोचना है? निर्मल वर्मा, नंदकिशोर आचार्य, रमेश चंद्र शाह, डॉक्टर धर्मवीर भारती। साहित्य मानव मूल्य आलोचना डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, विचारधारा और साहित्य के रचनाकार हैं? नेमिनाथ जैन, राघव राघव, रांगे राघव, अमृत राय, धनंजय वर्मा। विचारधारा और साहित्य यह अमृत राय की रचना है। ऑप्शन सी
सही है। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ? 1884, 1882, 1883, 1886। शिव सिंह सरोज, यह रचना 1883 में प्रकाशित हुई। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कावा तरुवर पंचे बिडाल पंक्ति है सराहपा, लुईपा, कड़ाहपा, डोंबिपा। यह पंक्ति लुईपा की है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी है? 11, 12, 8, 9। नाथों की संख्या 9 है। ऑप्शन डी सही है। आप लोग डी में 9 बना लीजिएगा। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।